आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी में। ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी अनजान या फिर किसी ऐसे गांव में जहां से जिस गांव को लोग खाली करके जा चुके हैं, ऐसे किसी गांव में हमें प्रवेश नहीं डालना चाहिए। और अगर हमने प्रवेश डाल भी लिया तो वहां पर हमें कुछ ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जो कि अनौचित गतिविधि हो। जैसे कि वहां पर जा करके हमने किसी पुरातन चीज को, किसी चीज को छेड़ दिया, या फिर वहां जिस चीज की मनाही है हमने उस चीज को कर दिया, या वहां पर हम किसी प्रकार का नशा करके चले गए, तो हमारा जो भी कुछ होगा मंजूर भगवान होगा, हम नहीं। अक्सर जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि इन चीज़ों का मजाक नहीं होता। ये चीज़ें किसी की सगी नहीं है। मरने के बाद इंसान किसी का कोई सगा नहीं, माँ बाप कुछ नहीं, वो किसी को कुछ नहीं छोड़ेगा और अपना बदला, अपना जो भी होगा वही निकाल करके वो चलता बनेगा। आज की कहानी की शुरुआत करूंगा मैं राजस्थान के एक गांव से। उस गांव का नाम हम रखेंगे आज लकड़पुर। उस गांव का नाम हम रखेंगे लकड़पुर, जो कि राजस्थान के एक गांव में, असली नाम मैं उसका बता नहीं सकता। एक उस गांव की मान्यता ये है कि वहां पर किसी राजा को एक लड़की पसंद आ गई थी, और वो जो गांव था वो काले जादू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर गांव था। और उस गांव में मान्यता थी कि काले जादू के लिए वहां पर एक से एक विख्यात माने हुए संत, तांत्रिक है, संत नहीं सॉरी तांत्रिक है। तो एक राजा को वहां पर एक लड़की पसंद आ गई, तो गांव वालों ने एतराज दिखाते हुए राजा को मना कर दिया कि लड़की राजा साहब आपके साथ नहीं जा पाएगी। तो राजा ने धमकी दी कि रात रात में तुम इस गांव को खाली कर दो, अन्यथा मैं कल सबको मार के उसको, लड़की को यहाँ से भगा करके ले जाऊंगा। जैसा कि राजा ने कहा था, ऐसे सब लोगों ने सभा बैठाई, और सभा बैठाने के बाद वो लोग रात को गांव खाली करके चले गए। एंड उन लोगों ने राजा को भी श्राप दिया कि तेरे कुल का सत्यानाश हो, तेरा कुल आगे नहीं बढ़ेगा। और वैसा ही हुआ, उस राजा का कुल आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा। आज की कहानी की बात करें तो कुछ दोस्त अपना ग्रुप बना करके, जिसमें से कि एक वकील, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला और एक बिजनेसमैन, वो सब प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग उसी गांव में वहीं पर रात में घूमने जाएंगे। जबकि वहाँ बाउंड्रीज लगी हुई थी, चीज़ों का दायरा बांधा हुआ था, एरिया लिमिट की हुई थी बहुत बड़े बड़े पंडितों ने। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम उन सबको छोड़ छाड़ करके, ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो वो लोग रात को चले गए। देन वो लोग जब उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल, जहाँ पे जून जुलाई के महीने में, लेकिन राजस्थान का एरिया जो है रात में ठंडा हो जाता है, चाहे वो जून के जुलाई का महीना हो, चाहे वो कोई भी महीना हो, बाहर और कहीं और कितनी गर्मी हो, रात में वो ठंडा हो जाता है। इस चीज़ पे वो चारों दोस्त ज़्यादा गौर नहीं करते और वो उस गांव में अनौचित तरीके से घुस जाते हैं। गांव में घुसने के बाद उन्हें एक गांव में एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। तो वहां पर कुछ अजीब अजीब गतिविधियां जैसे उनके साथ होती रहती हैं, जैसे कि पत्थर के बीच में से किसी ने पत्थर फेंक के मारा है, और कहीं मिट्टी उड़ रही है, कहीं सनसनाती हवा चल रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बुला रहा है। तो उनमें से जो डॉक्टर था उसका यही कहना था कि हाँ, ऐसी अधिकतर जो ऐसी हॉरर प्लेसेस होती हैं उसमें हम मन में यही सोच के आते हैं कि भैया हॉरर प्लेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो हम बेसिकली उसको एक मन का वहम कह सकते हैं। तो सबने इस बात से सहमति दिखाई, और उनमें से जो उनका दोस्त बिजनेसमैन था उसने भी इसी बात पर सहमति दिखाई। तो क्या होता है फिर, वहां पर जब लोग उस गांव में जाते हैं तो उस गांव में जाने के बाद उन लोगों के साथ वही चीजें रिपीट होती रहती है। उन्हें ऐसा लगता है बार बार कि उनको कोई पीछे से देख रहा है, या फिर उनको पीछे से बुलाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने उनके ऊपर धूल उड़ाई, किसी ने उनके ऊपर पत्थर मारा, XYZ अजीब अजीब तरीके की हॉरर चीजें उनके साथ होती रहती हैं, जो कि वो ध्यान नहीं लगाते, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। फिर वो एक घर में जाते हैं, उस घर के बाहर सख्त लिखा हुआ था, इस घर में उस लाल लाइन से आगे बिल्कुल मत जाना, जहाँ पर कि लाल लाइन के साथ साथ वहां पर एक डोरी भी बांधी हुई थी, और उसके ऊपर बहुत सारे ताबीज, नारियल वगैरह XYZ लगे हुए थे, जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने पुराने तो ये हैं, और ना जाने कितने दिनों से, कितने सालों से टंगे हुए हैं। धूल जमी हुई थी, बिल्कुल कलावे का जो लाल रंग होता है वो बिल्कुल उड़ा हुआ था। और जिस तरीके से करकुरा के नारियल वगैरह सब बांध रखे थे, तो उन लोगों में से एक ने, जो पुलिस वाला था, उसने क्या किया, उसने जस्ट उंगली ही रखी थी, वो उंगली के दम से ही वो टूट गया। वो इतना पुराने हो चुके थे। तो उन लोगों ने कहा, अरे चलो टूट तो गया, यही भी चलते हैं ऊपर और के। तो वो लोग ऊपर गए, जहाँ वो गांव पूरा का पूरा ऐसा अजीब बंजर था, तो वही फर्स्ट फ्लोर जो था उसका बिल्कुल ऐसा लग रहा था साफ सी, बिल्कुल साफ चिट्टा। और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नोटिस नहीं करा कि वो छलावे में फंस चुके थे। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नोटिस नहीं करा कि पूरे गांव में लाइट नहीं है, लाइट का क्या, एल भी नहीं है कुछ भी यहाँ। तो इस पर्टिकुलर कमरे में, इस पर्टिकुलर फ्लोर पे लाइट कैसे चल रही है, यहाँ बेड वेड सब कैसे, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जैसे उन्होंने वहां बेड वेड पे जाके देखा, वो लोग जाके वहां लेट गए।
फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि आप सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया, वो जब वहां जाके लेट गए थे तो थोड़ी देर बाद जैसे कि उनकी आंख लग गई और रात के करीब करीब 2:30-3 बजे करीब जब उनकी आंख खुली तो सब कुछ वैसे का वैसा ही, मतलब बंजर डंगर। लेटे भी वो जमीन पे हुए थे। जो उन्होंने देखा उनके साथ छलावा हो गया। उनमें से एक व्यक्ति बिजनेसमैन बोला कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमारे साथ गलत गलत हरकतें हो रही हैं। डॉक्टर, वकील और पुलिस वाले ने भी इस बात पे सहमति दिखाई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें यहाँ से भाग देना चाहिए। वो लोग जैसे ही वो लोग नीचे जाते वैसे ही वो बार बार एक ही कमरे में, एक ही लॉबी में बार बार आए जा रहे थे। पुलिस वाला थोड़ा सा गांव का होने के नाते उसे जानकारी थी। उसने साफ कहा कि हम छलावे में फंस चुके हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कोशिश कर कुरा के उस घर को तोड़ ताड़ के भी वो उस घर से बाहर निकल पाए। और वो जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद वो चारों अलग अलग दिशाओं में भाग पड़े, जिससे कि उनमें से एक जना जो होता है वो किसी कुएं के पास जाकर रुकता है। और कुएं के पास जाकर जब वो देखता है तो उसे कुएं में से बार बार आवाज आन पड़ रही थी किसी की आजा मुझे बचा ले, आजा। बहुत ज्यादा भारी आवाज थी उसकी। तो उन लोगों ने इस चीज पे उसने जब गौर किया तो उसने अपना अंदर हाथ डाल के मोबाइल की टॉर्च से देखा तो वो क्या नोटिस करता है, नीचे से एक लेडीज जिसकी बहुत गंदी शक्ल और बहुत डरावनी शक्ल, बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, मुंह सफेद एकदम, वो बाहर आके उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ लटक गई, उसका हाथ खाने की कोशिश कर रही है, उसके हाथ पे पूरा लटक गई। वो जैसे ही चिल्लाता है उसके सबसे पास वो पुलिस वाला होता है, इतने वो भाग करके आता है, इतने वो उस औरत उसे छोड़ के कुएं में ही वापस नीचे की ओर चली जाती है। पुलिस वाले ने सोचा क्या वो XYZ, उसने सब बता दिया, उसने हाथ भी दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, उस पुलिस वाले ने जल्दी से अब कोशिश की कि उन्होंने अपनी गाड़ी ढूंढी। और उन्होंने जब अपनी गाड़ी ढूंढ के उसको गाड़ी में बैठा दिया तो जब वो पानी पीने लगा तो एक बहुत गंदी शक्ल का, डरावनी शक्ल का बूढ़ा व्यक्ति आकर के धक 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 गाड़ी के गेट में बजाने लगा। और वो चारों लोग जो कि अलग अलग दिशाओं में से, उसमें से 2 मिल चुके थे और वो पुलिस वाला दोबारा बाकी सबको ढूंढता हुआ चला जाता है। जैसा कि उनके मोबाइल के सिग्नल नहीं मिल रहे थे तो वो वापस ढूंढने चला जाता है। देन उन्होंने क्या किया, उनमें से जो बाकी 3 जने थे वो पता नहीं कहाँ थे, जिसमें से कि वो पुलिस वाला भी अपना रास्ता फिर दोबारा से भटक चुका था। रात का समय प्लस रेगिस्तान, वो लोग रास्ता भटक चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन था, कि एक घर की तरफ नजर पड़ी जिसमें कि एक औरत अपने हाथ में कुछ तो भी नुकीला आइटम लेके धीरे धीरे पैर सरकाती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसने उससे कुछ पूछने की कोशिश करी तो उस औरत ने एक बड़ी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए उसको प्रहार करने की कोशिश करी। वो तो शुक्र मानो वो दूर था। वो औरत वो लंगड़े एक पैर से ही भाग रही थी, दूसरा पैर उसका घिसड़ रहा था। मानो एक पैर से इतनी तेज भाग रही थी जितना इंसान 2 पैर से नहीं भाग सकता। उस औरत ने जैसे ही उसके ऊपर दूसरा बार करने की कोशिश करी, वो बिल्कुल सुई की नोक पे बचा था, इतने गैप से वो बचा था। धीरे धीरे करके जैसे ही वो एक सीमा लांग जाता है कि उन लोगों का एरिया डिसाइडेड, तो जैसे ही वो एरिया लांग जाता है वो औरत उसे उस एरिया में ही खड़ी घूरती रहती है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी गाड़ी भी दिख जाती है जिसमें कि वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बेहोश पड़ा होता है। तो उस डॉक्टर को जब वो लोग देखते हैं वो बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है, गाड़ी भी लॉक होती है, कोई खोलने वाला भी नहीं। फिर उसके बाद जब पुलिस वाला उन सबको ढूंढने जाता है तो पुलिस वाला भी एक जगह जाता है जिसमें कि उसे एक टूटे हुए खंडर का ढेर, अगर हम किसी खंडर को ढूंढेंगे तो खंडर के ढेर पे एक व्यक्ति बैठा दिखता है, शॉल ओढ़े। जब वो उस व्यक्ति को पुकारता है, ओ चच्चा ओ, जैसे पुलिस वाले अपनी क्या कहते हैं भारी भाषा में बोलते हैं, जैसे वो उस व्यक्ति को बुलाता है तो भाई साहब वहीं बैठा बैठा अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा देता है। वो पुलिस वाला बहुत डर जाता है और वो आदमी बड़ी जोर से चिल्लाता है, डबल और भारी आवाज में, और वो उसके पीछे पड़ देता है। एंड जब वो उसके पीछे भाग रहा होता है तो बिल्कुल वो उल्टा भाग रहा होता है, मतलब अगर हमारी गर्दन को पीछे मरोड़ दें तो वो इस हिसाब से भाग रहा था। गर्दन उसकी पीछे मुड़ी भी है और वो भाग भी वैसे ही रहा है जैसे हम तो सीधा भागते हैं, अगर हम उल्टा भागेंगे और गर्दन हमारी मोड़ दी जाए तो वो उस तरीके से भाग रहा था। वो पुलिस वाला बहुत डर जाता है। वो जल्दी जल्दी भागते भागते पता नहीं कैसे तो भी करके वो सीमा से लांग जाता है और वो धीरे धीरे करके जब आवाज मारने लगता है अपने आसपास के दोस्तों को, तो उनमें से जो बिजनेसमैन होता है उसको आवाज आती है तो वो इशारा करता है कुछ तरीके से, आवाज कर करके वो भी उसके पास गाड़ी पे पहुंच जाता है। डॉक्टर बेहोश पड़ा है, पुलिस वाला आ गया, बिजनेसमैन उधर ही है। मिसिंग कौन? वकील साहब। वकील साहब है तो है कहाँ?
जब उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी तो वकील साहब की कोई आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। एक बार को तो वो उनकी उम्मीद छोड़ चुके थे कि वकील साहब में कुछ बचा भी होगा। फिर जब वो गाड़ी लेके जाने वाले होते हैं तो उन्हें बड़ी जोर से चीखने की आवाज आती है। डॉक्टर साहब बेहोश पड़े थे तो बिजनेसमैन बोला, अरे ये तो वकील साहब है। उन्होंने अपनी जान की नापरवाह करते हुए गाड़ी को वहीं की वहीं तुरंत बैक किया और वो बड़ी स्पीड में सीमा के अंदर ही घुस गए गाड़ी लेकर के। और जैसे जैसे वो चलते गए वैसे वैसे उन्हें आवाज और क्लियर सुनाई देती गई। वो मुड़ते गए और उन्हें वकील साहब उल्टे टंगे दिखे पेड़ पे, जिससे कि उनके पैर पे लगी हुई थी, उनकी छाती छिली हुई थी। उन्होंने वकील साहब को जल्दी जल्दी उतारा और गाड़ी में बैठ के वो वहां से निकल गए और किसी हॉस्पिटल में रुक के सबने अपना इलाज कराया। और अब वो चारों बिल्कुल ठीक है और अब वो नेगेटिव पावर्स में और अनऑथराइज्ड एरिया में जाने से डरते हैं। आई होप की स्टोरी आपको बिल्कुल बढ़िया लगी है। वीडियो को लाइक कर देना, इन चीज़ों का मजाक नहीं होता। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।